नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं कार्टूनिस्ट हूँ और पिछले 4 दशक यानी 40 साल से इस कला को अनवरत सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और अब मेरी ये कोशिश है कि तमाम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको ये समझा पाऊँ, मैं आपको ये बता पाऊँ कि इस कला को मैंने कितना सीखा है और इस कला को कैसे सीखा जा सकता है, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर। क्योंकि इस कार्टून कला के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि इसका कहीं भी कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ना तो किसी विश्वविद्यालय में से पढ़ाया जाता है, ना किसी स्कूल में से पढ़ाया जाता है। और जो हमसे पहले कार्टूनिस्ट रहे हैं उन्होंने इसी तरीके से छुटपुट कोशिशें की हैं जो उनके संपर्क में आया उन्हें समझाने की। क्योंकि अब आज का दौर सोशल मीडिया का है, जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, हमने किन माध्यमों से इसको सीखा है, क्या तरीका रहा है हमारा सीखने का, ये वही कोशिश है। तो अक्सर जब मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो डालता हूँ तो ये सवाल आता है कि भाई किस पेन से बनता है, किस कागज़ पर बनता है, इसका तरीका क्या है, क्या कोई इसका विधिवत प्रशिक्षण है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि यह जो कला है वह एक तरीके से जिसको कहें एक स्वयं के द्वारा संप्रेषित कला है। आपका मन होगा, आपकी लगन होगी, आप इसे सीखना चाहते होंगे तो आप ज़रूर सीख लेंगे। लेकिन यह उस तरीके से नहीं सीखा जा सकता कि गणित की तरह कि 2 और 2 4 होते हैं, आप सीख लीजिए वो हमेशा 2 और 2 4 होंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी कला को जब आपके अंदर से एक बेचैनी या एक आग या एक जिज्ञासा है तो आप उसे सीख लेते हैं। चाहे आप संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे अभिनय हो, किसी भी, हर चीज़ कला है जीवन में। अच्छे से बात करना यह भी एक कला है, अच्छे से सुनना यह भी एक कला है। तो आप सबसे पहली बात यह कि आप इसे सीखना चाहते हैं या नहीं। नहीं या हाँ का मतलब नहीं है, आपके अंदर से वो आवाज़ आ रही है या नहीं। तो मैं बताता हूँ आज कि इसको कैसे, क्या क्या सामान इसके लिए लगता है, सामान यानी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है ये इस तरीके का एक A4 साइज़ का कागज़। ये मैं इसे जेरोक्स वाला कागज़ इस्तेमाल करता हूँ। कोई अच्छी आइवरी शीट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कार्ड शीट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए A4 साइज़ का। इससे छोटा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेहतर हो कि सबसे सस्ता कागज़ इस्तेमाल करें। और अब काहे से बनाया जाएगा वो हम टूल्स आपको बताते हैं। सबसे पहले इस तरीके की एक पेंसिल जो तमाम ब्रांड की उपलब्ध है, जिसे बच्चे स्कूल में यूज़ करते हैं, उस तरीके की। और ये HB हो जो सॉफ्ट चलती है। और इस तरीके का एक इरेजर जिसे हम रबर बोलते आए हैं, आजकल इरेजर बोला जाता है। यह भी छोटा बड़ा जैसा उपलब्ध हो, अपनी जेब जैसा हमें एक तरीके से जितनी आज़ादी देती हो उस तरीके का। महंगा ख़रीदने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है कि काला पेन। तो काले पेन में देखिए इस तरीके का एक स्केच पेन आता है। ये थोड़ा महंगा है, ये एक लगभग 80-90 रुपए का आता है। और एक इस तरीके का आता है, ये पॉइंटेड है, ये भी 70-80 रुपए का है। और एक इस तरीके का मार्कर जो पॉइंटेड भी होता है, थोड़ा मोटा चलता है, ये 20-25 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। अब सवाल यह है कि अपनी जेब इतनी भी इजाज़त नहीं देती है, जो शुरुआत में नहीं देगी, तो हम एक 10-20 रुपए का काला स्केच पेन रखें। लेकिन स्केच पेन से पहले हमारा मानना है कि पेंसिल और रबर बस, और एक कागज़ सफ़ेद, इतने का इस्तेमाल करें। अब इतने का इस्तेमाल क्या करें, कैसे करें, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा टूल है मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पास है, जिससे हम कहते हैं कि वो हमारा एक तरीके से द्रोणाचार्य है। कार्टूनिस्ट एकलव्य ही है, उसे कोई गुरु कभी नहीं मिलता। मिल भी जाए तो फिर उसको इतने एक आसान भाषा में हम कहते हैं कि जिससे सीख लें वही हमारा गुरु है, और विधिवत प्रशिक्षण तो कहीं। तो अब सवाल है कि ये सब टूल्स के बाद कैसे। तो अखबार, मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ। आप जो भी अखबार आपको पसंद हो, हिंदी, अंग्रेजी, या किसी भी जो भाषाई अखबार, आप एक अखबार रोज़ पढ़ें। ये अखबार आपका द्रोणाचार्य होगा। ये आपको बताएगा कि आपको विषय कहाँ से मिलेगा, क्या चुनना है। क्योंकि घट तो हमारे चारों तरफ सब कुछ रहा है, हम उसे महसूस कर रहे हैं, हम उससे पीड़ित हो रहे हैं, हम उससे खुश हो रहे हैं। लेकिन उसके सामाजिक प्रभाव क्या हो रहे हैं, उस घटना के घटने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है सोसाइटी पर, या व्यक्तिगत रूप से, या इस देश पर, या अंतर्राष्ट्रीय, या इस धरती पर, वो हमें अखबार एक दृष्टि देता है। क्योंकि अखबार में
जो भी चीज़ सामने प्रस्तुत होती है वो बहुत सोच समझ के प्रस्तुत होती है। एक बहुत बड़ी टीम वहाँ काम करती है, इसे न्यूज़ रूम कहा जाता है। तो आरोप कोई कितना भी लगाए अखबारों पर, ख़ासतौर से हिंदी अखबारों पर या भाषाई अखबारों पर, ऐसा नहीं है। आज भी अखबार अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बेईमान और ईमानदारी सब जगह है। थाने भी हम कह सकते हैं कि थानों में बेईमानी है, लेकिन वहाँ कुछ ईमानदार लोग हैं, तभी हम और आप इतना सुरक्षित रह पाते हैं। अस्पतालों में यदि पूरी तरह भ्रष्टाचार, तो हमारा इलाज कौन कर रहा है? सरकारी स्कूलों में पूरी तरह यदि कोई पढ़ाता नहीं है तो बच्चे फिर पढ़ कैसे रहे हैं? और वहीं से IAS भी बन रहे हैं, IPS भी बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब बन रहे हैं। सारे बच्चे थोड़ी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही तो आप सबको ईमानदार भरी नज़रों से ही देखिए और अच्छा बुरा उसमें से अच्छा चुन लीजिए। तो रही बात, हाँ, लौटते हैं अपनी इस बात पर, आप अखबार पढ़िए और अखबार में से उस दिन की एक खबर चुनिए। खबर कैसे चुनी जाएगी? खबर यूँ चुनी जाएगी कि आपके आसपास जो घटा है, क्या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, क्या कोई ऐसी वारदात हुई है, क्या कोई ऐसी सामाजिक घटना घटी है जो आपको बेचैन कर रही है। आपको बेचैन कर रही है तो स्वाभाविक है कि वो पूरे समाज को, सब लोगों को बेचैन कर रही है। या कोई चीज़, जैसे कभी किसी के दाम बढ़ जाते हैं, अब दाम बढ़ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि सिर्फ आपको थोड़ी, वो सोसाइटी के हर तबके को बेचैन कर रही है। शक्कर महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी तेल महंगा हो गया, जो भी हो, गेहूँ महंगा हो गया। आप इस तरीके की खबरों में से चुनिए कि आज की खबर कौन सी है जो वाकई में, जैसे आप एक सामान्य भाषा में कहें, टॉक इन द टाउन, वो चर्चा में है कि भाई ये कैसे हो गया। जैसे स्कूल की फीस बढ़ गई तो वो सबकी चिंता का विषय है, सबके घर में बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं। दवाएँ महंगी हो गई, सबकी चिंता का विषय है। तो इस तरीके की कोई एक खबर चुनी। मौसम, यदि मौसम बदल जाए तो सबके लिए चिंता का विषय है कि भाई इतनी ठंड कैसे, इतनी गर्मी कैसे, इतनी बरसात। तो इस तरीके की एक खबर चुनिए और उस पर फिर आप विचार करिए कि इस पर आपकी टिप्पणी क्या है। और वो टिप्पणी बहुत एक तरीके से, जैसे हम जब बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत में एक हंसी मजाक होता है और उसमें कोई बहुत बेहतरीन बात कोई कह जाता है ना, कि जैसे सपोज दैट बारिश हो रही लगातार, तो कोई कहता है ऐसा लग रहा है बादल तो पंचर हो गया। अब देखिए, ये हास्य भी है, ये व्यंग भी है। क्या पंचर हो गया, अब इस पंचर को कौन जोड़ेगा? तो ईश्वर ही जोड़ेगा, प्रकृति है, जब बंद होगा तब होगा। तो अब आप झेलिए इसको, आपके तमाम काम रुकेंगे, आपको ऑफिस जाना रुकेगा, किसी बीमार को डॉक्टर पे दिखाने ले जाना वो रुकेगा। तो इस तरीके का आप विद्रुपताएं जो हैं हमारे आसपास, उनको टटोलिए, खोजिए। और शुरुआत में ये मत सोचिए कि हम बहुत आला दर्जे का व्यंग सटायर करेंगे तभी लोग पढ़ेंगे। नहीं, हर चीज़ की शुरुआत 0 से होती है, फिर 0 से 1 बनता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अनंत जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे ही कार्टून है कि आप शुरुआत कीजिए। बच्चा शुरुआत में नर्सरी से ही सीखता है, फिर KG में आता है, क्लास 1 में आता है, 2 में आता है, 3, 4, 5, फिर वो ग्रेजुएट, PhD और उसको डीलिट मिलता है। तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, बहुत समय लगता है। और निरंतर समय क्या, पूरा जीवन चला जाए तब भी शायद कुछ हासिल हो जाए। मैं आज कह सकता हूँ 4 दशक से मैं कर रहा हूँ, तो इतना सा भी हासिल हो गया हो तो बहुत बड़ी बात है। और अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं इसे हासिल करूँगा, वही मैं आपसे चाहता हूँ। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे से जो लाइन है वो सीधी नहीं बन रही है, टेढ़ी नहीं बन रही है, सर्किल है वो गोल नहीं बन रहा है। नहीं, जैसा बन रहा है बनाइए। सबसे एक जो महत्वपूर्ण काम है, आप सारे यूट्यूबर्स से सुन लीजिए, सारे मोटिवेशनल स्पीकर से सुन लीजिए, कंसिस्टेंसी, निरंतरता हमारा सबसे बड़ा एक तरीके से टूल है। यदि आप निरंतर बने रहे तो करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, जिन खोजा तिन पाइया। तो आप खोजिए और कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो ये इसीलिए मैंने डाला, इतनी सारी बात की। अब कितनी अच्छी थी, कितनी आप इसे ग्रहण करते हैं, ले लीजिए। जो अच्छा हो, खराब हो उसे डिलीट मारिए और निरंतर हमारे इस चैनल पर आइए। कार्टूनिस्ट स्कूल करके आप सर्च करेंगे, अभिषेक 3939 से भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं उपलब्ध हूँ और ये निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। और आप उस पर अपने कमेंट्स डालिए, अपनी जो सुझाव हों वो लिखिए, जो जिज्ञासाएं हैं वो लिखिए, हम रहेंगे। और साथ में ये निवेदन भी कर दूं, जैसा चलन है यूट्यूब पर, कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए, इसे फॉरवर्ड करिए, अपने मित्रों को भेजिए। मेरी कोशिश है कि मैं जिस कला को जी रहा हूँ उसे आपके साथ साझा करूँ। नमस्कार।